मान सम्मान के लिए जोरदार तालियां चालू रहनी चाहिए, तालियां जोर से बजती रहनी। बोलना चाहता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक चौधरी जी, जिनकी वजह से मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और मेरे मेंटोर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में चलना सिखाया, ऐसे हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर सुनील जी थावेकर सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आए हुए रिस्पेक्टेड हमारे इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर उमेश जी चौहान, मिस्टर सावन जी, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आए हुए रिस्पेक्टेड टीटीसी, एनटीसी, आरटीसी और आप सभी लोगों को मैं दिल से वंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, नाम बबलू पाटिल भिवंडी से बिलोंग करता हूं और इस इंडस्ट्री में मैं 17 साल से हूं। 17 साल से एक ही कंपनी के साथ में, एक ही मैनेजमेंट के साथ में। सोचने वाली बात है, 17 साल से एक ही कंपनी के साथ में, एक ही मैनेजमेंट के साथ में, मतलब कंपनी और मैनेजमेंट पाक साफ होगा। लोग 17 दिन काम नहीं करते एक कंपनी में। सही है गलत है? अरे सही है गलत है? वेरी गुड। ऐसा देखा जाए तो यहाँ से 3 घंटे का हम प्रेजेंटेशन सुन रहे ना? मेरे लिए कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन आया है तो फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा। ऐसा नो? तो दोस्तों, यहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हमारे अरविंद जी प्रजापति, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। उनकी वजह से आप और हम रूबरू हो चुके हैं। अरे ज्यादा जोर से बजाओ, कैंसिल करेंगे, होगा नहीं और हम लोग पैसा कमाएंगे नहीं। तो दोस्तों, नाम बबलू पाटिल भिवंडी से बिलोंग करता हूँ और ये बिजनेस में आने से पहले बाइक प्रोफेशन मेरा बाइक का जो शोरूम था। मेरे बिजनेस में मेरा महीने का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था 10 से 15 लाख रुपए, महीने का इनकम हुआ करता था 80,000 90,000 लाख रुपए तक था। दोस्तों, ये बिजनेस मेरे पास आया था मेरा दोस्त लेके, जिनका एजुकेशन 9 था, रिक्शा ड्राइवर था। मेरे ऑफिस में आके मुझे ये बिजनेस समझाने लगा। ऑटो वाला 9वीं फेल इंसान मुझे बिजनेस समझा रहा है। मेरे जगह आप रहते थे, सुनते थे उसका? मैंने भी नहीं सुना। दोस्ती 13 साल की थी, तो उन्होंने बहुत समझाया। वो टाइम पे मेरे मम्मी को पैरलेस का झटका आया था, तो उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया था जो MI लाइफ का, आज बोलते हैं ना, एक रामायण में एक संजीवनी बूटी थी जो हनुमान लेके आया था। ऐसा नो? और कलयुग में भी एक संजीवनी बूटी है, जैसा अजीत भाई बोले, जो हमारे हनुमान घर घर लेके जाते हैं, जिसका नाम है वेरी गुड। सब लोग लेते हैं ना? जिसको लगता है कि मेरा फोटो नहीं लगना चाहिए, अल्लाह को, भगवान को प्यारा हुआ, उसने 95 पीना चाहिए। ऐसा नो? और अभी आप मुझे देख रहे हो ना, 10 साल के बाद देखोगे ना तो भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। क्यों? सबको सीक्रेट पता है भाभी। सब, अगर आपको 10 साल आपको यंग दिखना है, 10 साल एज छुपाना है, तो 95 पीना है। दोस्तों, वो जो प्रोडक्ट मुझे समझाया तो मुझे ट्रस्ट नहीं आया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्टिमोनी दिखाया। बोला देखो, बोरोली में रिजल्ट आया, नालासोपारा में रिजल्ट आया, कल्याण में आया, ठाणा में आया, मतलब विरार में आया, वसई में आया। बहुत सारे टेस्टिमोनी दिखाने के बाद मुझे भी लगा इतने सारे लोगों को रिजल्ट आया, तो चलो लेके देखते हैं मम्मी को, मम्मी के लिए, और 10,000 का जुगाड़ करते हैं भाई, रिस्क लेते हैं। लिया, 10,000 दिया। जिस दिन 10,000 दिया था उस रात को सोया ही नहीं था। ऐसा लगा था उल्लासनगर का तो नहीं लेके आएगा, क्योंकि उल्लासनगर में ना डुप्लीकेट माल मिलता है, पता है ना? मतलब अगर डुप्लीकेट माल आया तो 10,000 तो अपना खड्डे में ना। बट दूसरे दिन जब प्रोडक्ट लेके आया, उन्होंने मुझे समझाया कि ये प्रोडक्ट इसके लिए, बट उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट थे, पेस्ट था, हेयर ऑयल था, शैम्पू था, टेलकम पाउडर था, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, बहुत सारे 95 था। तो सारे प्रोडक्ट जब हमने यूज करना चालू किया तो मम्मी को भी रिजल्ट आया, तो हमारे सारे फैमिली को सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। हमारे प्रोडक्ट कैसे वर्ल्ड क्लास है ना? यस। कितने लोग यूज करते हैं? बेस्ट यूजर बेस्ट सेलर। जो यूज नहीं कर सकता वो सेल भी नहीं कर सकता, और जो
यूज नहीं करता है वो दिमाग से बोलता है, और जो यूज करता है वो दिल से बोलता है। दिल की भाषा हर किसी को समझ में आती है। Yes or no? दोस्तों, प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट हमको सबको आया। 7वें या 8वें दिन में है ना, मेरा दोस्त मुझे समझाने लगा, घर पे आ गया, पार्टी साहब ये बिजनेस करो, इसमें करोड़पति बनते हैं, BMW मर्सिडीज पे घूमते हैं। मैंने उनको समझाया, चौधरी भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम्हारा स्कीम 6 महीना चलेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छा है हम ले लेंगे, लेकिन काम भी नहीं करेंगे, तुम्हारा कंपनी 6 महीने के बाद भाग जाएगा। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि एक कंपनी में मेरा 1,20,000 डूबा था। एक आध इंसान को कुत्ते ने काटा तो वापस कुत्ता देखने के बाद मैसेज किया जाता कुत्ता काटेगा, लेकिन सब कुत्ते काटे नहीं भाई, कुछ कुत्ते अच्छे भी होते। बट इंसान बहुत डेडिकेट था, जिद्दी था, वो बहुत जिद्दी इंसान। जब वहां से चला गया तो उन्होंने बहुत डेडिकेशन से मेहनत किया। 6-7 महीना उन्होंने कंटिन्यू मेहनत करने के बाद उनका इनकम 10 से 12,000 हफ्ते का, महीने का 40,000 प्लस इनकम मेंटेन हो गया। और वापस ऑफिस में आके मुझे समझाने लगा, पाटिल साहब मेरा 40,000 इनकम प्लस हो गया, अभी तक कंपनी बंद नहीं गिरी, अभी तो स्टार्ट करो। मैं बोला और अच्छा होगा, और तुम्हारा कंपनी और थोड़ा अच्छा होगा, और 6 महीना चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद पक्का बंद पड़ेगा। वापस नाराज हो गए, होके चला गया। ऐसे 6 महीना करते करते 6 महीना करते करते 2.5 साल में चेक करा था। क्या चेक करा था? आज बंद गिरेगी, कल बंद गिरेगी। धंधा तो बंद नहीं, कंपनी तो बंद नहीं गिरी, लेकिन मेरा धंधा जरूर बंद गिरा। 18 लाख का कर्जा हो गया। कितना? 18 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मेरे पास कार था, बेच दिया, ज्वेलरी था, बेच दिया। सब कुछ बेचने के बाद मेरे ऊपर 12 लाख रुपए रह गए। तो 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैं कोई तो रास्ता ढूंढ रहा था। मेरे पास बिजनेस का बहुत सारे आइडियाज था, बट मेरे पास पैसा नहीं था। जब मेरा शोरूम का बिजनेस अच्छा चलता था, वो टाइम पे मैंने दोस्तों को, रिलेटिव लोगों को, भाई लोगों को सपोर्ट किया था। मुझे लगा ये लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे। जब इनके सामने हाथ फैलाया, मुझे किसी ने खड़ा नहीं किया। तब पता चला ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा जिसके पास, बाकी सब बकवास। एक पैसे के लिए तरस रहा था, एक पैसे के लिए। पैसे की वैल्यू मुझे वो टाइम पे पता चला कि जिंदगी में पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है दोस्तों। और मैं बहुत ही टेंशन में था। कभी कभी बुरे ख्याल आते थे कि चलो भाई ये 12 लाख का कर्जा है ना, मैं कभी क्लियर ही नहीं कर सकता, चलो सुसाइड करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी जगह समक्षम भूमि, जहाँ पे करोड़ों रुपए के सपने जलाए जाते। शायद मेरे जिंदगी में वापस अगर चौधरी साहब नहीं आते तो मेरे भी सपने वहां पे ही जलते होते, क्योंकि सब कुछ बेचने के बाद मेरे पास एक भंगार बाइक थी। ऐसा गिरेगा तो कोई उठाएगा नहीं, 5,000 में कोई लेगा नहीं। उस बाइक से जब मैं गांव से गुजरता था, गांव वाले ऐसी नजर से देखते थे जैसे कि चोर आए। मैं सोचता था इस तरह से लोग क्यों देख रहे हैं मेरे तरफ। बाद में पता चला मैं कार से बाइक पे आया, तो मैंने एक ड्रीम रखा, मरने से पहला साला एक कार लूंगा तो कौन सा लूंगा, नैनो यार, तो इससे बड़ी मेरी सोच थोड़ी हो सकती है। वही बाइक पे मैं बहुत टेंशन में जा रहा था। जिस ऑटो वाले ने मुझे बिजनेस दिखाया था, वही ऑटो वाला नया पेटी पैक वैगनर में जा रहा है। अभी ऑटो वाला कार में और कार वाला बाइक पे। जलन तो होगी ना। मैंने ओवरटेक किया, भाई कार किसका है? बोला मेरा। मैं बोला जमीन बेचा क्या? बोला नहीं, माय लाइफस्टाइल से। बोला इतना पैसा आता? सच नहीं लगता। उन्होंने पासबुक दिखाया। क्या दिखाया? हफ्ते का इनकम कितना था मालूम क्या उनका? 50,000, 60,000, महीने का 2 लाख इनकम। ऑटो वाले का देखा ना, मेरा सब हड्डी सोच मुझे। मैंने तुरंत बोला चौधरी साहब आप जो करते हैं ना मुझे देखना है और मुझे करना भी है। बोला बिजनेस बहुत प्रोफेशनली है, मेरे को संडे को मिले थे। बोला फ्राइडे को प्रोग्राम होता है, वहां पे आ जाओ, नहीं तो तू तेरे घर पे या तो मेरे घर पे। कहाँ पे? तो हमें एकदम अच्छी जगह पे बैठना पड़ेगा, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने ना टाइम नहीं लगाया, मंडे को उनके घर पे जाके उनसे बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा, समझा। समझने के बाद मेरे मन में 2 ख्याल थे, 2 सवाल थे, और वो सवाल यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान के पास इंसान का होगा शायद। सवाल ऐसा था, मेरा पहला सवाल ये था कि चौधरी साहब सब बढ़िया लगा, पैसा भी अच्छा लगा, आपको आता है तो मुझे भी आएगा, लेकिन एक टेंशन है। बोला क्या है? ये 2 कहां से लाऊं? तो चौधरी बोला मरने के बाद 1 मटका और 25-30 भेजने के लिए। जिंदा 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ओके। तो दोस्तों 2 का टेंशन था, मेरे नीचे 2 लाख प्लस आईडी से 2 का टेंशन था। तो क्या लगता है मुझे मिल सकते तो आपको मिल सकते कि नहीं? अरे मिल सकते कि नहीं? दूसरा सवाल था, पहले ही कर्जा वाला आइटम था। मैं बोला पैसा नहीं ना, उसका क्या करने का? फिर उन्होंने मुझे मस्त समझाया, पाटिल साहब तुम्हारा भाई है? बोला हाँ। समझो
होगा नहीं, समझो ऐसा कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर बोलता टेबल पे 20,000 रख, तो क्या करेगा? तू उसको एडमिट करेगा या घर पे लेके आएगा? मैं बोला एडमिट करूंगा यार। फिर मेरे दोस्त ने मुझे सवाल पूछा, फिर तेरे पास पैसा नहीं ना? मैं वो टाइम पे बोला मैं एडजस्ट करूंगा। तो मेरे दोस्त ने एक ही चीज समझाई, पाटी साहब वो दिन तेरे जिंदगी में कभी ना कभी आएगा नहीं, वो टाइम पे तू एडजस्ट करेगा ना, तू आज एडजस्ट कर, जिंदगी में पैसे के लिए किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। और मैंने एडजस्ट किया, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान को एडजस्ट करना चाहिए ना? कितने लोग तैयार है भाई? आपको पता है 96 लाख का कार लेके आया हूं, बाहर खड़ा है, लेकिन वो 96 लाख का नहीं है, 10,000 का भाई। वो 10,000 वो टाइम पे बचाता होता ना, तो ये कार नहीं होता। समझो मेरे बात को। क्या है, ये धंधे को समझ के लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बिजनेस को समझ के लिया और ये बिजनेस को शुरुआत किया। मेरे दोस्त ने मुझे जैसे गाइड किया, ये सिस्टम समझाया, ये बिजनेस सिस्टम से चलता है। सिस्टम मतलब मैं बोलता हूँ मेरे अंदर सिस्टम है, मोबाइल चलता है उसमें सिस्टम है, एरोप्लेन उड़ता है उसमें भी सिस्टम है। जैसा एक बंदूक है, बंदूक से गोली निकाली, ये मैडम को मार दिया, मरेगी मैडम? नहीं। बंदूक से ये सर को मार दिया, मरेगा? लेकिन बंदूक में गोली फिट किया और स्ट्रगल दबाया, तो इंसान मरेगा कि नहीं मरेगा? ताकत बंदूक में है या गोली में है? ताकत फिटिंग सिस्टम में। आपको करोड़पति हम नहीं बनाएंगे, आपको करोड़पति बनाने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। आपको करोड़पति बनाने की ताकत आपके अंदर भी नहीं है। आपको करोड़पति बनाने की ताकत एमआई के सिस्टम में है। और वही सिस्टम से मैंने काम किया, जैसे मेरे अपलाइन ने बोला उस तरह से काम किया। कभी कभी अपलाइन बोलता था पाटिल साहब ये रात नहीं दिन है, मैं बोलता हाँ साहब दिन है, पैसा आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत दिमाग लगा रहे हैं यार। दिमाग लगा कि तू 10, 15, 50 लाख में कर्जे में है, और दिमाग लगा कि और 2-4 करोड़ खड्डे में जाएगा। ऐसा नो, मैंने यही सोचा, मैं इतना होशियार होता तो 12 लाख का कर्जा थोड़ी होता है। चौधरी भाई भली 9वीं फेल है, ऑटो वाला है, लेकिन 2 लाख कौन कमा रहा है? मेरे से होशियार कौन है? मैंने चौधरी का सुना, मेरे दिमाग को लॉक लगाया, चाबी कल्याण के खाड़ी में डाला, इसलिए हर हफ्ते का 2-10 आता है। जिसको देखना है गाड़ी के पास खड़ा रहूंगा, दिखाऊंगा। समझो मेरे बात को। लेकिन ये क्यों हुआ? मैंने मेरा दिमाग को लॉक लगाया। फ्री में मिलता है अपलाइन का दिमाग, तो अपना क्यों लगाने का? और बहुत सारे लोग अपना लगाने में बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने लोग लगाएंगे आज के बाद अपना? इतने सारे झूठे लोग एक साथ में मैंने कभी नहीं देखे। इन सब की ग्रुप आत्महत्या होनी चाहिए। बाहर जाने के बाद अपना अपना दिमाग लगाए बिना कोई रुकेगा नहीं। लेकिन इधर क्या हुआ क्या मालूम दोस्तों? ये बिजनेस को सीखते गया, करते गया, 12 लाख का कर्जा 21 साल में क्लियर हो गया। कर्जा क्लियर होने के बाद मेरा महीने का इनकम लाख रुपए प्लस हो गया। तो मेरे को लगा मेरे लिए कार चाहिए, तो मैंने फर्स्ट कार 7.5 लाख का लोगान लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 3 लाख प्लस हो गया। दूसरा कार 14.5 लाख का वेरना लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 5 लाख प्लस हो गया। तीसरा कार 5 सीरीज BMW लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 8 लाख प्लस हो गया। चौथा कार फॉर्मेटिक मर्सिडीज बेंच कार लिया, 96 लाख का जो बाहर खड़ा है, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 12 लाख प्लस हो गया। और पांचवा का 1,18,00,000 का जगुआर लिया। अभी ये बता के मुझे मेरा बड़प्पन नहीं बोलना चाहता हूं भाई, इसमें से एक भी कार मैंने बेचा नहीं। एक भी बाल पका नहीं। BMW, मर्सिडीज, जगुआर, तीनों कार का एंजॉय ले रहा। सोचिए इसमें का एक भी ब्रांड तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा तो तुम्हारा मोहल्ला हिलेगा। कितना लोग हिलाना चाहते हैं? ऐसे नहीं हिलना, पहले तुझे हिलना पड़ेगा मार्केट में। शो द प्लान, प्रोडक्ट सेल, ये करना पड़ेगा तब ये होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसा नो। दूसरे का मकान, अपना दुकान, त्याचा चहा, त्याचाच नाश्ता, त्याचाच पैसे, चेक आपले।
धंधा समझ में आता। आपको इस बिजनेस में लोगों को कन्विंस करने का धंधा नहीं है, खुद को कन्विंस करने का धंधा है। जिसने खुद को कन्विंस किया वो दुनिया को कन्विंस कर सकता है। आज हम जिस कंपनी का प्लान देख रहे हैं दोस्तों, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये कंपनी हमारे सामने चाय कम पानी, ये साले अकेले करोड़पति बनते हैं, हमारी लाइफस्टाइल करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाती है। ऐसा नो, आज देखो लिस्टेड कंपनी में आज भी हमारा कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में नंबर 1 कंपनी का आप प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये ऊपर वाले की इच्छा है। भगवान की इच्छा के बिना झाड़ का पत्ता नहीं हिलता। ऐसा नो? तो क्या 70 केजी के वेट अपने अपनी है, उसकी मर्जी है। तुम्हारी जिंदगी के सारे चैलेंजेस सॉल्व करना चाहता है, तुम्हारे जो भी कर्जे हैं, जो भी सपने हैं, सारे पूरे करना चाहता है। कौन? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले को थैंक्स बोलो और जोरदार क्लैपिंग करो ऊपर वाले को। दोस्तों टाइम कम ही है, एक स्टोरी सुना के मैं खत्म करना चाहता हूं। एक गांव था, एक गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी था, एक मंदिर में पुजारी था, बहुत सेवा करता था भगवान की, बहुत सेवा करता था। अचानक से बाहर आती है। बाहर आने के बाद क्या होता है, गांव में पानी घुस जाता है तो गांव वाले भाग जाते हैं। तो कुछ चंद गांव वाले मिलके उस पुजारी को मिलने आते हैं और बोलते हैं, भाई पुजारी काका पानी बढ़ने वाला है, ओके, डैम का डोर ओपन हो चुका है, गांव डूबने वाला है, हम भाग जाते हैं। पुजारी बोलता है 20 साल भगवान की सेवा की मैंने, मैं भागने वाला हूं नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। पुजारी भागता पानी और बढ़ता है, पानी और बढ़ता है, आके जो मंदिर होता है मंदिर को टच होता है। कुछ समय में सरपंच आता है, पुजारी काका पानी बढ़ने वाला है, हम सब मरने वाले, चलो भाग चलते हैं। पुजारी काका बोलता है, इस भगवान की मैंने 20 साल सेवा की है, मैं भागने वाला हूं नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। भागता नहीं, सरपंच चला जाता है। कुछ समय में पानी है ना बहुत ज्यादा बढ़ता है, वो मंदिर आधा डूब जाता है। उसके बाद में एक नावाड़ी आता है। कौन आता है? नावाड़ी आता है। वो बोलता है, पुजारी काका अभी मैं अकेला हूं तुमको बचाने के लिए, अभी वापस बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, चलो चलो पानी बढ़ने वाला है और हम सब डूबने वाले हैं, चलो भाग चलते हैं। पुजारी स्लैब के ऊपर खड़ा है, मैंने 20 साल इस भगवान की सेवा की है, मैं भागने वाला नहीं हूं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। वो नाव वाला भी बेचारा चला जाता है। कुछ समय में बाहर इतनी बढ़ती है तो स्लैब ऊपर का भी डूब जाता है। तो ये ना आगे ऊपर का जो कलश रहता है ना, उसके ऊपर ऐसा टंग के बैठा है, सिर्फ गर्दन दिखती है पुजारी की। उतने में ना क्या होता है, हेलीकॉप्टर आता है ऊपर से और सीढ़ी जाता है और पुजारी का वहां से ना एक इंसान आवाज देता है, मिलिट्री मैन, पुजारी काका चलो अभी भाग चलो, फटाफट इस सीढ़ी पकड़ो, हम आपको बचाते हैं और अगर तू नहीं आया तू मर जाएगा। पुजारी बोलता है, मैं नहीं भागने वाला, मुझे मेरा भगवान बचाएगा, 20 साल उसकी सेवा की। बाद में क्या होता है, हेलीकॉप्टर चला जाता है और बाहर और बढ़ती है और पुजारी डूब मरता है और डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में जाने के बाद वो ऊपर वाले भगवान के ऊपर चिल्लाता है, भगवान तू मुझे मार कैसे सकता है, 20 साल मैंने सेवा की। तो भगवान बोलता है आराम से, बेटा पुजारी तुझे कितने बार मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन तू सुनता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो पुजारी बोलता, तू कब मुझे बचाने के लिए आया। तब वो भगवान बोलता है, देख पुजारी, जब बाढ़ बढ़ने लगी तो सब गांव वाले भाग गए, गांव वाले को टाइम नहीं था तुझे बचाने के लिए, गांव वालों का रूप लेके मैं कूद आया था, भाई चलो भाग चलो नहीं तो सब डूबने वाला है, हम सब मरेंगे। लेकिन तू मेरे को सुना, तेरे को लगा ये गांव वाले थे, वो गांव वाले नहीं था, मैं खुद था। भगवान खुद नहीं आता, किसी के घटे में बैठ के आता है, सही का घर है। तो मुझे बहुत दुख लगा, तूने 20 साल सेवा मेरी करके कोई फायदा ही नहीं, तू मुझे पहचान नहीं सकता पुजारी, बहुत दुख लगा। बाद में बाहर और ज्यादा बढ़ गई तो मुझे लगा चलो शायद नॉर्मल लोग थे,
इसका नहीं सुनेगा, सरपंच का तो सुनेगा। बाद में मैं सरपंच का रूप लेके आया और तुझे समझाने लगा, भाई पुजारी चलो भाग चलते, बाहर बढ़ने वाली हम मरने वाले। फिर भी तूने मुझे पहचाना? फिर भी नहीं, वो सरपंच नहीं आया था, वो मैं आया था। उसके बाद में मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख भी लगा कि मेरा इतना अच्छा भक्त हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है जो मुझे पहचान नहीं सकता। बाद में क्या हुआ, बाहर और बढ़ गई, बाद में मैं नावाड़ी बन के आया और फिर भी तूने मुझे पहचाना, क्योंकि वहां पे नावाड़ी बिवाड़ी कोई था ही नहीं, मैं खुद नाव लेके आया था। तूने मुझे पहचाना नहीं। बाद में तो बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया कि इसका 20 साल सेवा करके कोई फायदा नहीं, इसको मैं अभी बचाऊंगा ही नहीं। बाद में क्या हुआ, बहुत बाहर बढ़ गई है ना, तो ऐसा कलश को पकड़ के जब ऐसा तू खड़ा था ना, तो मुझे वापस दया आई। शरद पवार का हेलीकॉप्टर चुरा के लेके आया। फिर वापस से मैं ऊपर से आवाज देता हूँ, अभी तो पकड़ो भैया, अभी तो बचाऊंगा। फिर भी तूने मुझे पहचाना, तो गलती तेरा है कि मेरा है? पुजारी बोलता, हाँ भगवान मेरा गलती है। मोरल ऑफ स्टोरी, भगवान खुद नहीं आता, किसी के घटे में बैठ के आया। जिसने आपको लाया है ना, जिसने आपको लाया है ना, चाहे बोला होगा चल पिक्चर देखने, चल नाटक देखने, चल ऐसे ही घूमने के लिए, और उसने लाके आपको यहाँ पे बिठाया होगा, आपको लगता होगा इसने हमें फंसाने के लिए लाया है। नहीं दोस्तों, भगवान खुद नहीं, उसके घट में भगवान है। वो आपका भले दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, लेकिन आपके लिए आपको भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, जीसस है, क्योंकि आपकी जिंदगी वो चेंज करना चाहता है, क्योंकि आपके लिए, आप उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। तो आप उसका हाथ पकड़ोगे? कितने लोग पकड़ेंगे? जरा हाथ ऊपर करेंगे, पक्का? दोस्तों, माई लाइफ बिजनेस करना है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं करना है। माई लाइफ का बिजनेस करना है ना, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के सपनों के लिए करना है, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में, दोस्तों, पंख होने से कुछ नहीं होता, ऊंचे हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय माई लाइफ टाइम। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार जोरदार। रुकेंगे, नेशनल एंथम होगा तो